नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहु देव के बारे में। जी हाँ, 2 सितंबर 2025 से मायावी राहु लेने वाले हैं करवट, यानी कि 2 सितंबर 2025 से मायावी राहु होंगे जिंदा। ऐसे में कुंभ राशि खुलेगा कुबेर का खजाना। किस प्रकार से ये चर्चा और किस प्रकार से राहु जो है जीवित होंगे, किस प्रकार से जिंदा होकर आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि की जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, यदि मैं बात करूँ राहुदेव की स्थिति के बारे में, तो वर्तमान समय में राहुदेव जो है आपके लग्न में विराजमान है। और डिग्रियों के हिसाब से मैं बात करूँ तो मायावी राहु इस समय मृत अवस्था में है। जी हाँ, मृत अवस्था कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कुछ इस प्रकार से कि 24 से 30 डिग्री के बीच में जब भी कोई ग्रह होता है तो उसे मृत अवस्था में माना जाता है। मृत अवस्था जैसे कि अस्त अवस्था होती है, ठीक वैसे ही होती है। ऐसे में कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा तीव्र गति से अपने प्रभाव नहीं दे पाता है और प्रभाव को देने की इनकी क्षमता जो है थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। अगर ये प्रभाव देते भी हैं तो यहाँ पर हमें पूर्ण रूप से प्रभाव की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो मायावी राहु इस समय लग्न में है और देखा जाए तो 24 से 30 डिग्री के बीच में है, जिसकी वजह से मृत अवस्था में है। जबकि 2 सितंबर 2025 की वह खास तारीख होगी जिस दिन राहु देव मृत अवस्था को पार करते हुए जीवित अवस्था में आ जाएंगे। अर्थात 2 सितंबर 2025 से जो राहु है वो 23 डिग्री पर आ जाएंगे। 23 डिग्री पर जो ग्रह होते हैं वो बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हैं और ये जीवित अवस्था में माने जाते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है जो कि राक्षस की श्रेणी में आते हैं, फिर भी देवताओं की श्रेणी में आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने अमृत पान किया था। राहु के पास देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब कि किसी भी चीज का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है या हर चीज को, हर बाउंड्री वॉल को पार करना पसंद करते हैं। राहु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर जीते हैं और दूसरों के पैरों में बेड़ियां डालना पसंद करते हैं। राहु देव इस समय कुंभ राशि के लग्न में विराजमान है। ऐसे में कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो यह जो समय है सफलता का परचम लहराने वाला है। लेकिन चूंकि राहु देव मृत अवस्था में थे, जिसकी वजह से आप अपने सफलता का परचम उतने सही रूप में नहीं लहरा पा रहे थे जितना कि आप लहरा सकते थे। लेकिन 23 डिग्री के कोड पर 2 सितंबर से जैसे ही आ जाएंगे राहु देव 23 डिग्री के अंश बल पर, उस दिन से देखा जाए तो राहु के प्रभाव बढ़ जाएंगे। राहु क्या देते हैं? व्यक्ति को धन देते हैं। राहु भोग विलासिता देने का कार्य करते हैं। राहु हमें धनवान मालामाल बनाने का कार्य करते हैं। तो 2 सितंबर से जैसे ही राहु जीवित अवस्था में आएंगे, देखा जाए तो आपके जीवन में धन की भरमार लगा देंगे, यानी कि राहु खोलेंगे कुबेर का खजाना। अब राहु के पास देखी जाए तो ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां इन्हें प्रदान है। तो ऐसे में इन दृष्टियों के हिसाब से ही आपको प्रभाव देंगे। अब राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है? तो इनकी पहली दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पर, इनकी दूसरी दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पर, इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है आपके नवम भाव, जिसे कि भाग्य भाव कहा जाता है इस पर। तो तीनों ही दृष्टियां इनकी पंचम, सप्तम और नवम भाव पर जा रही, जो कि तीनों ही भाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचम भाव की। तो देखिए, पंचम भाव जो होता है संतान सुख का भाव माना जाता है। अब राहु की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो इस समय के अंतर्गत जो भी, यानी कि 2 सितंबर के बाद से जो भी कुंभ राशि के जातक, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की आपकी चाह पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा। शिक्षा के मामले में आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। पंचम भाव संतान और शिक्षा से रिलेटेड हमें शुभ प्रभाव देने का कार्य करता है। तो इस भाव पर जैसे ही राहु की दृष्टि जाएगी, पंचम भाव से रिलेटेड यानी कि शिक्षा और संतान से रिलेटेड आपको शुभ प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। वहीं पर राहु की दूसरी दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है और साथ में पार्टनरशिप के साथ करने वाले बिजनेस का भाव माना जाता है, यानी कि साझेदारी का भाव माना जाता है। तो सप्तम भाव पर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो जाहिर सी बात है कि राहु की दृष्टि की वजह से इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद चल रहे होंगे उससे आपको राहत मिलेगी। वहीं पर सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि होने की वजह से देखा जाए तो ये पार्टनरशिप के साथ बिजनेस का भाव माना जाता है। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी लोग व्यापारी वर्ग के होंगे, अगर साझेदारी के साथ बिजनेस है, पार्टनरशिप के साथ आपका बिजनेस है, तो इसमें आपको मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। धन के बिजनेस में आपको किसी भी रूप में कमी देखने को नहीं मिलेगी। सातवां भाव जो होता है विशेष रूप से वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा।
मिलेगा। वहीं पर राहु की अंतिम और तृतीय दृष्टि जा रही है आपके नवम भाव पर। नवम भाव जो होता है कुंडली का भाग्य भाव कहलाता है। भाग्य भाव पर जब भी कोई ग्रह दृष्टि डालता है तो ऐसे में हमारा भाग्य जो है जागृत हो जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे राहु देव तो आपका भाग्य पूर्ण रूप से एक्टिव होगा, यानी कि भाग्य का किसी भी रूप में आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। भाग्य का पूरा पूरा समर्थन मिलेगा, भाग्य का पूरा पूरा आपके जीवन में साथ मिलेगा। मान लीजिए आप 100 रुपए का भी काम करेंगे तो आप उस 100 से 200 रुपए तक बनाने का सामर्थ्य इस दौरान रखेंगे। भाग्य का साथ देना ये होता है कि हम कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर राहु की जो दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, ये आपके भाग्य को बहुत ज्यादा बलवान करने का कार्य करेगी। भाग्य भाव वह हमारी कुंडली का भाव होता है जो हमें सफल भी बनाता है और असफल भी बनाता है। अगर कोई भी ग्रह, उत्तम ग्रह, अगर कोई नेगेटिव ग्रह यहाँ पर जाकर विराजमान हो जाए तो भाग्य को देखा जाए तो खराब करने का कार्य करता है। वहीं पर कोई शुभ ग्रह, जैसे कि मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, अगर ये आपके भाग्य भाव में विराजमान हो जाए तो सपोज कीजिए आपकी किस्मत आपका कितना साथ देगी, क्योंकि भाग्य का कारक ही है देवगुरु बृहस्पति, और वो भी भाग्य भाव में विराजमान हो जाए तो किस्मत कितनी आसमान छुएगी इस बात की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो भाग्य भाव का यहाँ पर राहु समर्थन कैसे देंगे? दृष्टियों के प्रभाव से, क्योंकि राहु तो विराजमान रहेंगे आपके लग्न भाव में। तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट मिलने की वजह से जीवन में चल रही कई बड़े परेशानियों का अंत होगा। बॉस के साथ संबंध उत्तम बनेंगे। घर परिवार में किसी प्रकार की अशांति होगी तो आपके जीवन से दूर होंगी। मानसिक तनाव से आपको राहत मिलेगी। और साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। कि राहु देव जो है हमारे लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जुनून जो है पैदा करने का कार्य करते हैं। हमारे अंदर जुनून पैदा कर देते हैं। किस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर लालसा उत्पन्न करते हैं, और लालसा और जुनून ऐसी चीज है जो हमें सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राहु के जो प्रभाव है 2 सितंबर के बाद से, जब ये राहु जागृत अवस्था में आ जाएंगे तो इसके बाद से इनके ये प्रभाव जो है आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएंगे, जिसकी वजह से भाग्य का आपको पूरा समर्थन मिलेगा और धन लाभ की जो स्थिति है और ज्यादा आपके जीवन में मजबूत बनेगी। ऐसे में कह सकते हैं कि 2 सितंबर से राहु का जो जागृत होने का जो प्रभाव है, जो जिंदा होने का प्रभाव है, यह कुंभ राशि के जातकों के लिए धनवान बनाने का कार्य करेगा, माला माल बनाने का कार्य करेगा, आपके लिए कुबेर का खजाना खोलने का कार्य करेगा। इस दौरान आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। पहले तो आप घर में किसी भी रूप में कचरा इकट्ठा न होने दें। गंदगी मतलब कि राहु की निगेटिविटी, तो घर में गंदगी बिल्कुल ना रखें। पूजा स्थान पर ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें और सुगंधित अगरबत्तियों का प्रयोग करें। इससे क्या होता है कि आपके पूजा स्थल जितना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है, राहु आपके लिए उतने ज्यादा उत्तम प्रभाव देते हैं। अगर हो सके तो गले में एक चांदी की चैन धारण कर लीजिए। ऐसा करने से राहु आपके लिए हमेशा सकारात्मक के रिजल्ट देंगे। राहु आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहु को जब चांदी दे दी जाती है, गले तक ही राहु का भाग होता है। राहु के पास सिर्फ सिर है, शरीर नहीं है। तो चांदी की चैन पहनते से ही राहु आपका शांत हो जाता है, राहु आपका कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से राहु आपको निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाता है। तो ये जो भी उपाय ये कुंभ राशि के जातक जरूर रूप से करें, आपको निश्चित तौर पर राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। राहु आपको कभी भी निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है 2 सितंबर से मायावी राहु के जागृत अवस्था का पूरा लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे, धनवान बनेंगे, मालामाल बनेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।